हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे बाल आपको थोड़े अलग लग रहे होंगे, मतलब कि ऊपर से कर्ली और नीचे से स्ट्रेट। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मैं अपने हेयर को स्ट्रेटनिंग करवाती हूँ या रिबॉन्डिंग करवाती हूँ, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर के वॉल्यूम काफ़ी 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 कम हो गए थे। लिटरली कम हो गए थे। मैं नहीं बोलूँगी शुरू से कम थे, बट हाँ, ट्रीटमेंट्स करवा करवा के वॉल्यूम काफ़ी कम हो गए थे और काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने थोड़ी रिसर्च किया और मुझे एक ऐसा नेचुरल होममेड शैम्पू मिला जो मैंने खुद से घर पे बनाया, जिसके हेल्प से मेरे हेयर में वापस वो सारे ग्रोथ आ गए हैं और काफ़ी वॉल्यूम आ गया है। मैं चाहती हूँ आप सामने से देखो, ये काफ़ी वॉल्यूम है। मुझे ये दिखाना था, इसलिए मैंने आज अपने हेयर पे कोई स्ट्रेटनिंग नहीं किया, कोई सीरम नहीं लगाया। कल मैं हेयर वॉश करी हूँ और ये आज के हेयर है। मैं कल वीडियो नहीं बना पाई कोई रीज़न से, सो ये आज के हेयर है और मेरे हेयर ऑलरेडी बहुत ऑयली है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये काफ़ी, इसमें आप देखोगे वॉल्यूम दिख रहा है। बाल पूरे ऑलमोस्ट सर से ख़त्म हो गए थे इतने सारे ट्रीटमेंट्स करवा करवा के। सो फाइनली मैं बोल सकती हूँ मेरे हेयर में वापस से वॉल्यूम आ गया है, वापस से ग्रोथ है हेयर में। और वो बोलते हैं ना, घने बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं। पहले नहीं समझ आता था, बट अब हाँ, एक्चुअली अच्छे लगते हैं। और जो मेन चीज़ है ना, जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेरे बाल में वापस से वॉल्यूम आए हैं, वो है एक नेचुरल होममेड शैम्पू, जिसके बारे में आज मैं ये वीडियो में आप सबसे बात करूँगी। ये जो शैम्पू है ना, ये पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है। इसमें 0% डाइज या मिनरल ऑयल है। ये वीगन भी है एंड क्रुएल्टी फ्री है। ये 100% नेचुरल शैम्पू है। तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसके डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सो बात करते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। वो चीज़ें हैं आंवला, ठीक है, ड्राइड आंवला, शिकाकाई, रीठा और मेथी के दाने, मतलब मेथी के सीड्स। ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको खरीदनी है। आपको ये किसी भी मसाले की शॉप से या मसाले के स्टोर से, या आप बोल सकते हो मसाले पट्टी से मिल जाएगा ये सारे सामान। अब आपको मेरे स्क्रीन में देखना है कि मैंने एक बोल लिया है, आपको भी ऐसे ही एक बोल लेना है, ठीक है, या फिर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो। उसमें आपको चारों चीज़ों को, ड्राइड आंवला, शिकाकाई, रीठा एंड मेथी सीड्स को सेम क्वांटिटी में डालने हैं, ठीक है, इस बोल के अंदर। और उसमें अच्छे खासे ज़्यादा अमाउंट में पानी डालना है और उसे ढक कर एटलीस्ट 1 से 2 दिन प्रॉपर उसे रखना है। कम से कम 24 घंटे होने चाहिए, ठीक है, उतना आपको इसे रख देना है। 24 घंटे रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे बॉईल करना है, काफ़ी देर अच्छे से बॉईल करना है, ठीक है। धीरे आंच में आप इसे बॉईल कर सकते हो ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और उसके बाद इसे स्ट्रेन करना है, इसे छान लेना है, ठीक है। जो छलनी आप यूज़ करोगे वो काफ़ी बारीक होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े छेद हो, ठीक है। काफ़ी बारीक वाला जो छलनी है उससे आपको इसे छान लेनी है, ठीक है। छानने के बाद आपको क्या करना है कि जितने भी रीठा है ना, उसके सीड्स आपको एक एक करके सारे सीड्स निकाल लेने हैं और अलग करके या फेंक देने हैं आपको उसे। उसके बाद आप छान लियो। जो छानने के बाद जो चीज़ें बचती है उसे आपको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, या फिर जो लिक्विड हमने स्ट्रेन किया है वही लिक्विड आपको वापस से थोड़ा सा इसमें डालकर अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है। सो अच्छे से ग्राइंड होने के बाद अच्छा सा जब उसका पेस्ट बन जाए तो उस पेस्ट को निकाल के आपको वापस इस लिक्विड में डालना है और काफ़ी अच्छे से मिलाना है ताकि वो पूरा अच्छे से मिल जाए। और फिर फाइनल स्टेप ये है कि आपको वापस से उसे स्ट्रेन करना है किसी बॉक्स में, और फिर लास्टली आप उसको कोई भी शैम्पू के बॉक्स में डालकर रख सकते हो। ये शैम्पू अब आपकी बन चुकी है, आपको क्या करना है, इसे फ्रिज में रखना है। अब हम बात करेंगे इसके डूज एंड डोंट्स की, क्या करना है और क्या नहीं करना है इस शैम्पू के साथ। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, जब आप अपने हेयर वॉश करोगे सो आपको ध्यान रखना है कि ये शैम्पू आपके आँखों में ना जाए। जैसे आप नॉर्मल शैम्पू भी या सोप भी आप अपनी आँखों में जाने से बचाते हो, वैसे ही आपको अपने आँखों से बचाना है इस शैम्पू को। ध्यान रखें कि ये शैम्पू बिल्कुल भी आँखों में ना जाए। तो बहुत ही ध्यान से आपको अपने हेयर वॉश करना है, बिना शैम्पू के एक बूंद को भी आँखों में जाने देने से। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इसका पेस्ट बनाते हो और वापस से उसे लिक्विड में डालते हो तो काफ़ी लोग ना स्ट्रेन नहीं करते हैं,
उसे स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें थोड़े भी दाने आ गए तो वो आपके बालों से निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वो बहुत ज़रूरी है, और फिर वो बालों से निकलेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी वॉश कर लो। सो उसे जब आप पेस्ट को लिक्विड में मिला रहे हो तो उसको फाइनल स्ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, सोचते वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जब सारा चीज़ अगर हम बाल में ले लें। नहीं, आपको कुछ वेस्ट है जो वो फेंकना ही है, तो आप उसे बाल में ना लगाएं, क्योंकि फिर वो वॉश नहीं होगा। जब तक आप वॉश कितना भी कर लो पानी से, वो वॉश नहीं होगा। उसे वापस से ड्राई करके, कोम करके, फिर काफ़ी अच्छे से कई बार बालों से एक एक करके निकालना पड़ता है। तो स्ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है। जो फाइनल स्ट्रेन आप करोगे वो बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ वेस्ट आपके निकलेंगे वो आपको फेंक देने हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब आप ये शैम्पू यूज़ करोगे, तो जब नॉर्मली आप कोई शैम्पू यूज़ करते हो तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी में आप यूज़ कर लेते हो, बिकॉज उसमें काफ़ी केमिकल होता है, वो थोड़े से क्वांटिटी में भी हो जाता है। बट इसका जो क्वांटिटी आपको डबल लेना है। मतलब अगर आप नॉर्मल शैम्पू एक एक छोटा सा बोल में ले रहे हो, तो आपको इस शैम्पू का 2 छोटे बोल्स लेने हैं, ठीक है? तो आपको क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना है, और बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हो वैसे ही आपको वैसे ही अपने बाल धोने हैं, ठीक है? वैसे ही ले लेके, बट हाँ, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि कितने दिन ये आपका शैम्पू चलेगा जो आपने बनाया है, ठीक है? आप इसको फ्रिज में रख कर आराम से 1 से 2 महीने चला सकते हो, और अगर ज़्यादा दिन और चलाना है तो आप इसके आइस क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख सकते हो, और फिर जब भी यूज़ करना है वो क्यूब्स निकाल लेने हैं आपको 10 से 15 मिनट पहले, और फिर वापस से यूज़ करो, वो कितना दिन भी चलेगा। बट अगर आप आइस क्यूब्स नहीं भी बना रहे हो, नॉर्मल बॉटल को फ्रिज में रखोगे तो आराम से 1 से 2 महीना चलेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको इसे एटलीस्ट, आप ये मत सोचो कि बस हफ्ते में 1 बार लगा लिया और बिल्कुल सही जाएगा। जैसे आप नॉर्मल शैम्पू को हफ्ते में 1 से 2 बार, जब भी आपके बाल गंदे होते हैं, ठीक है, तब धोते हो, ठीक है? इसे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। जब आपके बाल गंदे होते हो हफ्ते में एक तो धोते ही है, ठीक है? 2 से 3 बार, जैसे जिस हिसाब से आपके बाल गंदे होते हैं, ऑयली हो जाता है, उस हिसाब से धोना है। अब बात करेंगे इसके फायदे, ठीक है? क्या क्या फायदे हैं। सो जो पहला फायदा वो ये है कि ये बहुत नेचुरली अपने आपके हेयर को कंडीशन करता है। आपके हेयर को बहुत ही नेचुरली कंडीशन करता है। आपको कंडीशनर अलग से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके हेयर फॉल को रोकता है, और जो हेयर है वो रीग्रोथ भी करता है। सो ये काफ़ी अच्छा है, और ये एक्चुअली होता है। जो थर्ड और सबसे मस्त और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आपके बालों में काफ़ी वॉल्यूम लाता है। आपके बाल काफ़ी घने दिखते हैं। आप वो पहली वॉश में ही देखोगे कि आपके बाल काफ़ी घने दिख रहे हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी लोगों के बाल में डैंड्रफ होता है, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डैंड्रफ हटाने का भी काम काफ़ी अच्छा करता है। आपके धीरे धीरे डैंड्रफ होने कम हो जाएंगे अगर आप ये शैम्पू यूज़ करोगे। फिफ्थ पॉइंट है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको बस आपकी आइज़ को बचा के रखना है जब आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हो, और अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करो तो इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट है कि ये ना बाल में काफ़ी नेचुरल ब्लैक कलर भी लाता है। अगर आपके बाल कलर्ड नहीं है तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके बाल में काफ़ी नेचुरल ब्लैक कलर आने लग जाएंगे, जो बहुत ही सुंदर दिखेगी। जो सेवेंथ पॉइंट, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि ये काफ़ी चीप है। आप जो नॉर्मल पैराबेन फ्री नेचुरल शैम्पू या सल्फेट फ्री, ज़ीरो डाइज, 0% मिनरल ऑयल, ऐसे शैम्पूज जो आप बाहर खरीदते हो, वो आपको जिस रेट में मिलता है उसका ये 1/4 है। मतलब आप अगर 600 रुपया खर्चा कर रहे हो कोई शैम्पू खरीदने के लिए, तो ये इसमें आपको सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं, वो भी आप ऑलमोस्ट 6 महीने चला लोगे, या फिर उससे ज़्यादा, बट उससे कम बिल्कुल नहीं, आराम से हो जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी चीप भी है, ऑल्सो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी असरदार है। सो हमने बात करा है कि इसे बनाते कैसे हैं, इसे यूज़ कैसे करना है, और इसके फ़ायदे क्या क्या है। मैं आपको बोलूँगी कि आप ये कर देखो, 1 से 2 महीनों में आप देखोगे आपके बाल काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, बहुत ही बेटर हो रही है उसकी क्वालिटी, उसका हेल्थ। तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल बिना सोचे समझे बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।